सब कुछ पैसा, गाड़ी, नया नया फॉर्च्यूनर खरीद के दे रहा है भैया, क्या बात कर चलने के लिए। अच्छा। हम कभी चढ़े नहीं, हम अपना स्कॉर्पियो में चढ़ते हैं। अभी गाड़ी दिया है, नया नया गाड़ी चल रहा है, देखिए सब गाड़ी, देखिए नंबर जाके, सब जनता दिया है, फिर चुनाव वाला ले लेगा। सर मेहता जिंदाबाद 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 सर मेहता जिंदाबाद। हम तो अपना पार्टी टिकट लेके आते थे, बिल्कुल। जनता टिकट तो नहीं दी थी। आज इस बार हमको जनता टिकट दी है। इस बार लग रहा है 1 लाख देगा जनता लोग वोट, 35 से सीधे 1 लाख चले जाएंगे, सीधे 1 लाख। ये मुझे बोला अकेला उम्मीदवार रहेगा, सभी समझा कि परिवर्तन की लहर में हम लोग साथ देना है। आक्रोश का, परिवर्तन का, यहाँ दोनों का जो चला है, वोट केवल लिया है 5 साल, कुछ दिया नहीं है। कहाँ कोई एमएलए किया बताए हमें, कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर की हमने काम करवाया है? तो बटेश्वर मेहता जनमानस का संघर्ष का पैदाइश है। तो चचा भतीजा को तोड़ने के लिए चचा भतीजा मिल चुके हैं। अच्छा। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग, हजारीबाग से बरकट्ठा, बरकट्ठा से हजारीबाग की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग आ गए हैं जयनगर में। जयनगर जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में आता है और इचाक के इस बार जो प्रत्याशी हैं बटेश्वर प्रसाद मेहता, उनका ये कहना है कि वो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी होकर जीतेंगे। आपको बता दूं कि बरकट्ठा का जो इतिहास है वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी पहले भी जीत चुके हैं। अमित यादव जी जीत चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें जो है भाजपा से मिला है टिकट। अब पूरे इचाक में जो है माहौल ऐसा बन गया है कि उन्होंने एक सहमति बना के बरकट्ठा विधानसभा से बटेश्वर जी को खड़ा किया है। आइए जानते हैं बटेश्वर जी से आखिर इचाक में माहौल ऐसा क्यों बन गया और क्या इस बार वो बाजी मारेंगे। तो बटेश्वर जी मेरे साथ हजारीबाग के। बटेश्वर मेहता जिंदाबाद 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 बटेश्वर मेहता जिंदाबाद। बटेश्वर जी रातों रात माहौल कैसे बदल जा रहा है यहाँ? अरे भैया मैं नहीं बदल रहा हूँ, बरकट्ठा की जनता में इतना आक्रोश है। ये आक्रोश का परिणाम आप देख रहे हैं भैया कि जनता बदल रही है और जनता ने मुझे चुनाव लड़ा रही है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आपको चुनाव लड़ने का काफी एक्सपीरियंस है, इस बार चुनाव में क्या अलग लग रहा है? क्योंकि पहले इतना समर्थन नहीं मिला था आपको। हमको तो बोलते कि चुनाव जब जनता लड़ रही है, हम तो अपना पार्टी टिकट लेके आते थे। बिल्कुल। जनता टिकट तो नहीं दी थी। आज इस बार हमको जनता टिकट दी है, इसलिए अपार जन समर्थन मिल रहा है। और हर जगह हम समय नहीं दे पा रहे हैं, क्या कि कम समय मिला है। उसके बावजूद भी आज जो जुलूस निकला था मेरा इचाक में, लगभग लगता है राष्ट्रीय नेता भी मेरे यहाँ आए थे। उनके मीटिंग में 500 भीड़ नहीं था और हमारा 4000 मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। हम लोग इचाक गए थे। इचाक में ऐसा माहौल बन गया है कि एकजुट होकर सब वहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? पिछले बार जो जेवीएम से आपने 31,000 वोट लाया था, इस बार क्या संभावना आप देख रहे हैं? देखिए इस बार हमको लग रहा है कि हर बार मेरा चुनावी लड़ते थे, लेकिन हिफाजा जरूर मेरा वोट का होता था। 18 से हो गया 35 और इस बार लग रहा है 1 लाख देगा जनता लोग वोट, 35 से सीधे 1 लाख चले जाएंगे, सीधे 1 लाख। ये मुझे जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, इससे मैं काफी गदगद हूँ भैया। सभी समाज, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोगों का, गरीब, गुरबा, अल्पसंख्यक, दलित, सभी का अपार जन समर्थन अपने आप मिल रहा है। अभी देखिए हम चुनाव के बाद पहला बार हम आ रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बटेश्वर मेहता को लगे हुए हैं। ये बताइए, पिछले चुनाव में जब आप लड़े थे तो कई प्रत्याशी थे। इस बार जो है सिटिंग विधायक जो है अमित यादव जी और जानकी यादव जी, जो बरकट्ठा में रहते हैं, और आप इचाक से हैं। इचाक से आज तक कोई प्रत्याशी नहीं जीता है, तो इस बार क्या ऐसा होने वाला है? क्यों ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होगा? बरकट्ठा की जनता इतनी चालाक है कि 2 बार भुवनेश्वर मेहता अकेले लड़े थे तो एमएलए बनाया है। और इस बार न दिगंबर जी लड़ रहे हैं, वो समर्थन किए हैं, ना यहाँ आंसू से प्रदीप कुमार लड़ रहे, वो समर्थन दिए हैं। यहाँ गौतम जी युवा नेता थे, वो समर्थन दिए हैं, समझे। उसके बाद आपको 2 और उम्मीदवार सुजीत मेहता जी वो समर्थन दिए हैं, बसंत मेहता जी समर्थन दिए हैं और बोला अकेला उम्मीदवार रहेगा। सभी समझा कि परिवर्तन की लहर में हम लोग साथ देना है, यदि नहीं देंगे तो हम लोग भी झुका जाएंगे। तो सब दिया। आपको क्या लग रहा है डायरेक्ट फाइट किससे है आपके? जानकी यादव जी से? कोई फाइटे नहीं लोग साथ भैया, ये मैदान में है, ये नहीं है। जनता मैदान में, मैं नहीं आगे हूँ, जनता आगे है, इसलिए लोग कोई कहीं नहीं है।
इतना साल से आप देख रहे हैं, क्या कमी रह गई इन विधायकों में जो नहीं हो पाया? इचाक का विकास नहीं हो पाया, लोग ऐसा कहते हैं। इचाक का ही विकास नहीं, क्या यहाँ का विकास हुआ है? क्या यहाँ का विकास, लोग अपना विकास हुआ है दोनों का। विधायक का बेटा का विकास हुआ है, विधायक के भाई का विकास हुआ है, किसी का हुआ है विकास? क्या हम खुले डंके पर चोट पर बोलते हैं, आप जानते हैं हम बरकट्ठा की राजी जरूर करते हैं, लेकिन पूरे झारखंड में मानव का सेवा करते हैं, ये मालूम है आपको। और कोई भी मुद्दा होता है, चाहे सांप्रदायिक मुद्दा हो या कोई तरह मुद्दा हो, उसमें बटेश्वर नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर शांति का पैगाम देता है, इसी का नाम है बटेश्वर। बिल्कुल। आप लेकिन पहले भाजपा से भी जुड़े रहे हैं, तो क्या लगता है जो भाजपा के आपके कैडर वोटर हैं वो वोट करेंगे आपको? अरे भैया, भाजपा कोई वहाँ मेंबर माने झंडा ले घूम रहे हैं दोनों, लेकिन कोई कह रहा है कि भैया हम झंडा ले खाली घूम रहे लियो तो समर्थन में ही हो भैया। अच्छा, अब का कहियो कैसे मतलब बढ़े? माहौल ऐसा रातों रात बदल गया। रातों रात नहीं बदला है, बदला है आक्रोश का, आक्रोश। परिवर्तन का। यहाँ दोनों का जो चला है, वोट केवल लिया है 5 साल, कुछ दिया नहीं है, तो जनता में आक्रोश है। आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? क्या विजन है आपके पास? हमारा विजन डेवलपमेंट है का? पहला कि टेक्निकल कॉलेज खोल करके सभी को हम टेक्निकल एजुकेशन देंगे, औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा देंगे, यहाँ डिग्री कॉलेज खोलेंगे, उर्दू कॉलेज खोलेंगे। जब तक आप शिक्षित नहीं होते थे मैक नहीं पकड़ते। और मुझे इस बात का गर्व है कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाइए आप, तो वहाँ 500 जरूर लड़कियाँ मिलेगी। रामेश्वर महतो उच्च विद्यालय चंदा हाई स्कूल से पढ़ाए लोग। ये है बटेश्वर मेहता, एक क्रांति लाया है शिक्षा में क्रांति। जब तक शिक्षा में क्रांति नहीं आएगी, समाज का किसी भी समाज का मूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। आप देख रहे हैं 32 एकड़ बोध विद्यालय खुलवाए हैं, 40 बच्चे एडमिशन, 80 बच्चे एडमिशन करवाए। फिर कहाँ कोई एमएलए किया? बताए हमें कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर की हमने काम करवाया है? तो बटेश्वर मेहता जनमानस का संघर्ष का पैदाइश है। एक चीज़ और, अभी हम लोग देख रहे हैं कि निर्दलीय लोग जो हैं वो इतना एफर्ट नहीं लगा रहे, लेकिन आपके साथ देख रहे हैं कि गाड़ियां भी घूम रहे हैं, लोग भी घूम रहे हैं, लोग लगे हुए अरे हैं। भैया, हम तो अभी बोल हम रहे हैं। आपके इचाक के कार्यालय से आ रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा का पूरा हुजूम है। ऐसा लगता है कि बड़ी पार्टियां जिस तरह से कार्यालय बना चुके हैं वैसा आपने बना दिया। अरे भैया, मैं आपको बधाई देता हूँ जनता को। अपना लंगर चलाए हुए है आज 1 महीना से। आज डूंगरों में लंगर खोला एक लाख के दोस्त, बोला कि लंगर में वहाँ नहीं खाएगा मेरा आदमी, यहाँ खाना खाएगा। क्या मतलब आपके लिए सब लोग पैसा भी लगा रहे हैं? सब अपना कुछ पैसा, गाड़ी, नया नया परचूनर खरीद के दे रहा है भैया क्या बात कर रहे हैं? चलने के लिए। अच्छा। हम कभी चढ़े नहीं, हम अपना स्कॉर्पियो में चढ़ते हैं। अभी गाड़ी दिया है, नया नया गाड़ी चल रहा है, देखिए सब गाड़ी, देखिए नंबर जाके सब जनता दिया है, फिर चुनाव पर अपने ले लेगा। तो देख सकते हैं किस तरह से बटेश्वर मेहता जी के समर्थन में पूरा का पूरा इचाक तो आ ही गया है, लेकिन अब पूरे ये बरकट्ठा बरकट्ठा, जैसे हम लोग जयनगर में अभी खड़े हुए हैं और जयनगर में भी यहाँ पे माहौल ऐसा बन रहा है, पूरा बरकट्ठा आपके साथ आ गया आप गौतम जी भी कुछ ले लीजिए युवा नेता है। तो से। युवा नेता गौतम जी, आप क्यों आपने वापस ले लिया अपना? देखिए सर, ये जो 20 साल का इतिहास है चाचा भतीजा का, ये परंपरा बना के चले हुए थे कि हमको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो चाचा भतीजा को तोड़ने के लिए चाचा भतीजा मिल चुके हैं। अच्छा, मतलब इचाक के चाचा भतीजा समझे? यहाँ का जो समीकरण है, जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अनुसार से कोई भी कैंडिडेट जो है ना, इन लोग को पछाड़ नहीं सकता था। तो अगर हम 5 साल से फील्ड में मेहनत किए हैं, तो हर परिस्थिति को, हर समीकरण को हम लोग जानते थे। क्या कि दौरा हमेशा करते रहे, हमेशा इंटरव्यू में आपको बोले हैं, तो हम लोग को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर जो है, अगर जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इन लोग का सियासत खत्म नहीं होगा। इसलिए मुद्दे पर हम लोग काम करने के लिए शुरू से चाचा भी एग्रेसिव रहे हैं, और हम लोग भी जो है इसी के चलते तोड़ने के लिए हम लोग ये काम किए। ठीक है, आप अपना जन समर्थन रेडी रखिए और हम लोग फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे। और चुनाव की बहुत बहुत बधाई आपको। इधर चलना है। बटेश्वर देख मेहता सकते हैं किस तरह से जिंदाबाद। जयनगर में बटेश्वर जी के समर्थन में पूरा का पूरा बरकट्ठा जो आ गया है, और इतिहास रहा है बरकट्ठा का, यहाँ से निर्दलीय जीत चुके हैं। और इस बार लोग कह रहे हैं कि जो लहर है वो बटेश्वर मेहता जी की तरफ है, और सिर्फ इचाक ही नहीं, पूरा का पूरा बरकट्ठा का इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी बटेश्वर मेहता के रूप में दौरा कर रहे हैं। और देखना यही कि बदलाव आता है कि नहीं आता है। क्या जानकी यादव जी को डायरेक्ट फाइट मिलता है, या फिर अमित यादव जी से फाइट होगा, या त्रिकोणीय फाइट हो रहा है यहाँ पे, या फिर 2 आदमी के बीच में फाइट है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बरकट्ठा बहुत हॉट सीट बन गया है। कारण ये है कि सारे के सारे इचाक में जितने प्रत्याशी खड़े हुए थे सबको बैठा दिया गया, और सिर्फ बटेश्वर मेहता जी को खड़ा किया गया है।